हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप सोच रहे होंगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। हाँ ऑफ कोर्स, इसके पहले लेक्चर में हमने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक्स कवर कर लिए थे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, बट टुडे इज समथिंग स्पेशल। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पिछले पेपर्स में आ चुके हैं, जेडबल मेन में आ चुके हैं, जेडबल एडवांस में आ चुके हैं, और ट्रस्ट में आपको बहुत मजा आने वाला है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत वास्ट टॉपिक है, बट हमने कोशिश की मैक्सिमम टॉपिक कवर करने की, है ना। और कुछ जो टॉपिक बच चुके होंगे वो हम पीवाईक्यू के थ्रू कर लेंगे, 1-2 दिन के लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या कंप्लीट किया था। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था आयोटा एंड इट्स प्रॉपर्टीज, है ना। आफ्टर दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हो चुका है हमारा। अब रिप्रेजेंटेशन हमने 3 टाइप के देखे थे। सबसे पहला अलजेब्रिक फॉर्म, देन पोलर फॉर्म, देन यूलर फॉर्म। आफ्टर दैट हमने देखा था अलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कैसे होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। उसके बाद हमने देखा था अर्गन प्लेन, है ना, जिसको आप कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हो, ओके, गॉसियस प्लेन भी बोल सकते हो। देन हमने देखा था मॉडुलस, कॉन्जुगेट, आर्ग्यूमेंट। ये तीनों भी मॉडुलस, कॉन्जुगेट एंड आर्ग्यूमेंट, ये तीनों तो देखा ही था। साथ में इसके हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, इसके प्रॉपर्टीज को भी हमने डील किया था, ओके। आफ्टर दैट डी मॉरियर थ्योरम, क्यूब रूट एंड nth रूट ऑफ यूनिटी, और साथ ही में हमने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था, और बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे। अब सारे टॉपिक अगर मैं यहाँ पे लिखते बैठूँ तो बस पूरा बोर्ड ही कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक लिख लिया। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीवाईक्यूज। मैंने कोशिश किया है कि आपके लिए थोड़ा सा इजी मेथड बना लूँ, तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे, मान लो आयोटा रिप्रेजेंटेशन अलजेब्रा, इसे मैंने टॉपिक 1 बोल दिया है, और कुछ पीवाईक्यूज मैंने इस टॉपिक से उठा के लेके आया है। आफ्टर दैट हमने क्या किया यहाँ पे, नेक्स्ट अर्गन प्लेन, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट, टॉपिक 2 बोल दिया है इसे, और कुछ पीवाईक्यूज इस टॉपिक में से लेके आए हैं। आफ्टर दैट नंबर 3 अर्गन प्लेन, यहां से हमने कुछ टॉपिक, कुछ पीवाईक्यूज लेके आए हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डी मॉरियर थ्योरम, क्यूब रूट एंड nth रूट ऑफ यूनिटी, तो यहां से हमने कुछ पीवाईक्यूज लेके आए हुए। तो मैंने कोशिश किया है कि आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दूं, और इसलिए मैंने ये पूरे सिलेबस को, ये पूरे कंटेंट को हमने 4 टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, और इसी के थ्रू हम कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज पीवाईक्यूज। तो आज हमारा टॉपिक कौन सा होने वाला है? पीवाईक्यूज। ट्रस्ट में आप कितनी भी स्टडी कर लो, बट अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली। तो प्रैक्टिस तो करनी है आपको, ओके। तो चलो मैं फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो हाँ चलो शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक्चुअली पीवाईक्यू नहीं है, बट ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिया है, क्योंकि नेक्स्ट पीवाईक्यू जो है वो इसी पे डिपेंड करता है। तो इससे हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। तो सी क्या है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाले z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, जब भी कभी, एनी टाइम, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश करो मॉड्यूलस यूज करने का, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे z क्यूब इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट, इसका मॉड ले लेता हूँ, है ना। जब भी कभी, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जब भी कभी इस टाइप की इक्वेशन दिखाई देती है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की, तब कोशिश करो कि वहाँ पे मॉड लाने की, ओके। तो मैं यहाँ पे मॉड लेके आता हूँ। सो पहले तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, होप सो आगे काम पड़े हमें, ठीक है। तो टेकिंग मॉड बोथ साइड्स, दो साइड्स में मॉड लगा लेता हूं। तो क्या होगा देखो, मॉड z क्यूब इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z का मॉड, ओके। सो अब इससे क्या हो गया, अब इससे ये हो चुका है कि मैं इस मॉड्यूलस फंक्शन को, मॉड z को इधर लेके आ सकता हूं। तो देखो मैं इसको इधर लेके आता हूं तो क्या होने वाला है, z क्यूब, मॉड z क्यूब इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 0। ना अब हम सबको एक बात पता है कि कॉन्जुगेट और उसका मॉड मींस कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों इक्वल होते हैं। कैसे क्या? वी नो दैट, हमें पता है ये चीज। देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सी केयरफुली, मॉड z क्यूब माइनस मॉड z इक्वल्स टू 0। क्या है, हमें पता है ये बात, सी केयरफुली, हमें ये बात पता है कि मॉड z और उसका कॉन्जुगेट का मॉड बोथ आर इक्वल होते हैं।
ठीक है। और ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा है ऑलरेडी, है ना, नहीं देखा होगा तो प्लीज पिछले लेक्चर में जाइए और ये टॉपिक पहले कवर अप कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ से हम मॉड z को कॉमन निकाल लेंगे, तो मॉड z को हमने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, मॉड z का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, सो व्हाट विल हैपन हियर, ध्यान से देखो क्या होने वाला है। तो मॉड z इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे मॉड z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब तो हमें यहाँ पे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मिल चुका है। सी देखो ध्यान से, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि मॉड z इक्वल्स टू 0, दिस इज ओनली वन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहाँ पे z विल इक्वल्स टू 0, मीन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 0। तो हमें पहला तो हमें मिल गया है कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर तो 0 रहने वाला है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर तो 0 रहने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे की, तो देखो अब इस साइड को सॉल्व करते हैं। तो मॉड z स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो टेकिंग स्क्वायर रूट, बट एक मिनट ध्यान से देखो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। जब जैसे मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लेता हूँ, वैसे मुझे मॉड z इज इक्वल्स टू 1 मिला दिखेगा आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, तो आपका थोड़ा सा ध्यान होगा तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे एक चीज, क्या कि दिस इज अ टॉपिक, दिस इज अ यूनी मॉड्यूलर, जो कि हमने टॉपिक में कवर किया था। कौन से टॉपिक में कवर किया था, मॉड्यूलस के मॉड्यूलस टॉपिक में हमने ये टॉपिक कवर किया था कि मॉड z इक्वल्स टू 1, इट मींस दैट इट इज अ यूनी मॉड्यूलर। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब ये होता है कि दिस इज मॉड z इक्वल्स टू 1 मींस z इज यूनी मॉड्यूलर। Now what do you mean by unimodular? Unimodular का मतलब ये होता है कि उसके मॉड की वैल्यू 1 आ रही है। ओके, बट ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिसके मॉड की वैल्यू 1 आ रही है, देयर आर इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके मॉड की वैल्यू 1 हो रही है। तो हमें तो कुछ ही रूट्स ढूंढने हैं, तो कैसे करेंगे, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी मॉड 1 इक्वल्स टू 1 आ जाए, मींस इट विल बी अ यूनिमॉड्यूलर। जैसे ही यूनिमॉड्यूलर आ जाए आपके माइंड में एक बेल रिंग करनी चाहिए। कौन सी बेल, आपके माइंड में सबसे पहले एक बेल रिंग करनी चाहिए कि इट मींस दैट z एंड z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1। ये बेल आपके माइंड में रिंग करनी चाहिए डायरेक्टली। कौन सी, कि जैसे ही पता चल जाए मॉड z इक्वल्स टू 1, इट मींस दैट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट दोनों का प्रोडक्ट 1 होने वाला है। ओके, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। ये होता है यूनिमॉड्यूलर का मीनिंग। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, यहां से हमें पता चल गया कि देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट complex number means z and z conjugate is equals to 1। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया है कि therefore अगर मैं यहाँ पे z conjugate की बात करूँ तो वो हो सकता है 1 upon z। अब ये वैल्यू आई कैन पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूँ। तो तेरी किस बात की, फटाफट पुट करो, देखो क्या होता है। सो therefore equation 1 becomes z क्यूब इक्वल्स टू 1 अपॉन z। ओके, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, z रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू 1। नाउ सी हियर केयरफुली, बच्चों देखो जरा क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, व्हाट विल हैपन, z के पावर में 4 आ चुका है और हम सबको पता है कि इट मींस दैट डिग्री इज 4। अच्छा, डिग्री इज 4 मीन्स व्हाट, देयर आर 4 रूट्स। ओके, हाँ, अगर रियल होता तो हम बोल सकते थे मे बी 4। ओके, मतलब 4 रूट्स हो सकते हैं रियल केस में, बट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स केस। तो इस केस में अगर डिग्री 4 है तो रूट्स भी 4 आएंगे, और ये हमने देखा था डी मॉरिवर थ्योरम के अंदर। याद है ना, बोले तो नहीं, क्या था थ्योरम, जस्ट रिमेंबर क्या था थ्योरम यहाँ पे, कि हमने यहाँ पे देखा था कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेस्ट टू द पावर n अगर होता है तो इट मींस दैट देयर आर 2 केसेस। केस नंबर 1 क्या देखा था हमने, कि हो सकता है कि n जो है n बिलोंग टू एनी इंटीजर वैल्यू, ठीक है, इट विल बी एनी इंटीजर। और अगर n ये इंटीजर हो गया तो आप डायरेक्टली n को इनसाइड ले सकते हो एंड यू कैन से कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ओके, क्लियर है ना, ये देखा था हमने। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के n रूट्स है। ओके, कितने रूट्स है, n रूट्स है। ओके, सो इट मींस दैट देयरफॉर यहाँ पे 4 रूट्स आ गए। कौन कौन से, तो देखो z इज इक्वल्स टू +1 -1 प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा एंड 1 इज 0। लुक हियर, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, एंड
z equals to 0. Therefore, how many roots are there? See, 1, 2, 3, 4, 5. So answer is D. D for Delhi. That is 5 complex numbers. I think आपको समझ में आया होगा. स्पीड अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो मुझे बताइए, मैं स्पीड कम करूंगा. बट आई थिंक इतना सफिशिएंट है. मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर. ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा. ओके, और आई थिंक आपको स्पीड भी ठीक लग रही होंगी. अगर ज़्यादा लगती है तो हम रिड्यूस करेंगे स्पीड को, डोंट वरी. चलो फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ. ओके, आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए. वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए. ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ. तो सी, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है. तो क्वेश्चन JEE एडवांस में आ चुका है 2022 में. पिछला जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वैसा ये थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ओके, तो क्वेश्चन काफी सिंपल है. और हाँ, हर साल कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं. तो वो कोई टॉपिक से पूछ सकते हो सकता है वो टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, कोई भी टॉपिक से पूछे. बट हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन तो बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है. ओके, तो इसमें ज्योमेट्री भी आता है. ओके, लोकस ऑफ अ पॉइंट के भी क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री के भी आते हैं. ओके, बट अभी मैंने आपसे जैसे पहले ही कहा था कि सो वास्ट सिलेबस है कॉम्प्लेक्स नंबर का. अगर मैं सारे टॉपिक्स लिखता तो बोर्ड ही कंप्लीट भर जाता है ना. तो मैंने गिने चुने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं. ओके, बाकी आप पिछले वीडियोस में जाके लेक्चर्स देख सकते हो, उसमें मैंने मैक्स सारे टॉपिक्स कवर किए. ओके, तो चलो अभी देखते हैं हम आगे ये क्वेश्चन को. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. लेट कॉन्जुगेट ऑफ z डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ओके ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड लेट आयोटा इक्वल्स टू √-1. ओके, ये तो सिंपल है, लॉजिकल बात है. In the set of a complex number of a distinct root, complex number, the number of distinct roots. देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंक्ट रूट वाला है ना. नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स. जैसे ही ये वर्ड आपको दिख जाए, आपको करना क्या है, फटाफट मॉड्यूलस में चले जाना है. ओके, तो अब मॉड्यूलस में जाएंगे हम, क्या होगा, सबसे पहले इक्वेशन लेते हैं और इसको मॉड लगा लेते हैं. ओके, सो व्हाट विल हैपन, सी केयरफुली. पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं. मॉड z इज इक्वल्स टू मॉड z माइनस कॉम्प्लेक्स z स्क्वायर is equals to iota in bracket z conjugate plus z square. ओके, अब मैं क्या करता हूँ, पहले iota से मल्टीप्लाई करता हूँ ब्रैकेट को. सी, सो z conjugate माइनस z square इक्वल्स टू iota z conjugate प्लस iota z square. नाउ व्हाट विल हैपन, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मेरे पास में 2 चीजें हैं, एक है z और एक z कॉन्जुगेट. तो मैं दोनों को बाइफरकेट कर देता हूँ. ओके, तो इस साइड में सारे z को लाता हूँ, उस साइड में सारे कॉन्जुगेट को लेके चल जाता हूँ. तो व्हाट विल हैपन, सी, तो इस साइड में काम करता हूँ, इस साइड में मैं कॉन्जुगेट को लेके आ जाता हूँ. ओके, तो z कॉन्जुगेट दिस वन, और यहाँ पे ये है z कॉन्जुगेट, इसको इधर लेके जाता हूँ. ओके, सो माइनस आयोटा z कॉन्जुगेट ओके इज इक्वल्स टू दिस साइड आयोटा z स्क्वायर माइनस z गोज दैट साइड, दैट विल बी प्लस z स्क्वायर. ओके, क्लियर है. अब देखो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे z कॉन्जुगेट 2 बार आ चुके हैं, कॉमन ले लेंगे इसको. सो इट विल बी z कॉन्जुगेट इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे z स्क्वायर कॉमन है, ले लेते हैं फटाफट. तो z स्क्वायर इन ब्रैकेट आयोटा प्लस 1. नाउ मैंने आपसे क्या कहा था, जैसे आपको 2 वर्ड्स दिख जाए, डिस्टिंक्ट रूट्स या फिर नंबर ऑफ रूट्स दिख जाए, आपको करना क्या, मॉड ले लेना. ओके, तो अब ये कंडीशन आ चुकी है मॉड की, तो हम फटाफट मॉड ले लेते हैं. ओके, सो जैसे मैं मॉड अप्लाई करता हूँ, क्या हो जाता है यहाँ पे, मॉड z कॉन्जुगेट another mod 1 minus iota is equals to mod z square another mod iota plus 1. okay, now what will happen next, अब क्या करने वाले हैं हम, सी केयरफुली. अभी हमें पता है कि mod z और कॉन्जुगेट mod z दोनों इक्वल होते हैं. ओके, तो इसको मैं mod z को mod कॉन्जुगेट z को mod z में कन्वर्ट कर देता हूँ. सो इट विल बी mod ऑफ z. ओके, नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, सी, मॉड 1 माइनस आयोटा है. ओके, सो मॉड 1 माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, सी केयरफुली. तो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं ये मल्टीप्लाई में उसको डिवाइडेशन में लेके चल जाता हूँ. ओके, या फिर आप यहाँ पे मॉड z की वैल्यू निकाल सकते हो. क्या होंगी मॉड z की वैल्यू, यहाँ ये इस पार्ट की, मैं सी इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सी केयरफुली. यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 माइनस आयोटा, तो अगर मैं इसका मॉड की बात करूँ तो इसके मॉड की बात क्या होंगे, देखो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 प्लस माइनस आयोटा बोलते यहाँ पे 1 है. ओके, तो 1 का आपको फिर से स्क्वायर है ना, -1 का, तो -1 का स्क्वायर विच विल इक्वल्स टू √2. तो इन शॉर्ट मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पे, √2. सो मैं यहाँ पे फटाफट √2 ले लेता हूँ इज इक्वल्स टू. उस साइड में देखो मॉड z स्क्वायर एज इट इज. ओके, यहाँ पे फिर से इसकी वैल्यू √2 हो जाएंगे. कैसे, सेम प्रोसेस है, देख लीजिए आप. तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर इज 2 अंडर √2. सो इट विल बी अगेन √2. सो √2 गेट कैंसल आउट. सी, दिस √2 एंड दिस √2 विल कैंसल आउट.
हम वही करने वाले थे, इसको यहाँ से डिवाइडेशन में लेके जाते हैं और कट ही करने वाले थे, तो उससे अच्छा हमने क्या किया, यही भी रहने दिया, रूट 2 में कन्वर्ट कर लिया और कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो क्या बच गया हमारे पास में, नाउ मॉड z इज इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर। ओके, फिर से वही प्रोसेस, इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या होने वाला है, देखो ध्यान से, सो मॉड z माइनस मॉड z स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर से z को कॉमन ले लो, मॉड z को, तो मॉड z इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस मॉड z इक्वल्स टू 0। नाउ सी सेम प्रोसेस पे आ गए हम यहाँ पे, देखो तो मॉड z इक्वल्स टू 0 एंड 1 माइनस मॉड z इक्वल्स टू 0। सो देखो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि अगर मॉड z इक्वल्स टू 0 है, इट मींस दैट ऐसा एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कौन सा है बताओ मुझे, दैट विल बी अ z इक्वल्स टू 0। ऐसा एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड z 0 आता है और वो खुद है 0। ओके, नाउ अब बात करते हैं इस केस की, तो अगर इस केस की बात की तो देखो क्या होने वाला है फिर से, तो 1 माइनस मॉड z इक्वल्स टू 0, इट मींस दैट मॉड z इक्वल्स टू 1। अब फिर से कंडीशन कौन सी हो गई है, यूनिमॉड्यूलर की। सो मैंने आपसे अभी जस्ट कहा था कि इफ मॉड z इक्वल्स टू 1, इट मींस दैट z इज यूनिमॉड्यूलर। नाउ व्हाट इट मींस यूनिमॉड्यूलर, अगर यूनिमॉड्यूलर है इसका मतलब ये होता है, दैट मींस फिर से मैं आपसे वही बात कह रहा हूं कि z एंड z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये होता है फिर से, अगर मैं यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे आपको समझ में आएगा, अगर मैं इससे इक्वेशन नंबर 1 कह दूं तो मॉड z सॉरी कॉन्जुगेट z की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, विच इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z। ये वाली वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट की मैं पुट कर सकता हूँ किसमें, इक्वेशन 1 में। ओके, सो देयरफॉर z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z, कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z, पुट इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन बिकम्स, रखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ तो क्या हो जाता है, देखो 1 अपॉन z इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू z स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट आयोटा प्लस 1। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, अब ये z को इधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू z क्यूब। क्लियर है, तो ये z उधर गया, स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो z क्यूब बन गया, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आ गया डिवाइडेशन में। ओके, अभी हम सबको पता है कि हम डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ओके, वी हेट कॉम्प्लेक्स नंबर इन द डिनोमिनेटर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इसको रैशनलाइज करने वाले हैं। कैसे रैशनलाइज करेंगे, तो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। क्यों 1 माइनस आयोटा सर, बता रहा हूँ बेटा, डोंट वरी। देखो 1 प्लस आयोटा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा है, ओके, कॉन्जुगेट क्या है इसका, कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर हटेगा ना, ऑब्वियसली, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, सो विच इज इक्वल्स टू z क्यूब। ठीक है, तो अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, सी केयरफुली, अभी यहाँ पे इसके ब्रैकेट का स्क्वायर बन जाएगा, सो इट विल बी 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या होने वाला है, जस्ट सी, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूं तो व्हाट विल द रिजल्ट क्या आएगा, देखो सिंपल है, 1 इंटू 1 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर माइनस, तो इट विल बी अ 2 रूट 2, है ना, आंसर क्या आने वाला है, रूट 2। क्लियर है, रूट 2 का स्क्वायर। ओके, तो इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स का क्यूब। ठीक है, यहां तक की कोई इशू, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसे हमें सॉल्व करना है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है। कैसे, आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आना -2 आयोटा अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, दैट इज 2। ओके, इक्वल्स टू z क्यूब। अच्छा, ये कहाँ से आया है, तो ये हमने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा है। ओके, इसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था, क्या, नाउ सी, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आई डी, तो मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था। क्या बताया था शॉर्टकट, जस्ट सी वेरी केयरफुली, फिर से बता रहा हूँ, a इंटू सी, देखो a इंटू सी माइनस b इंटू डी, इसमें माइनस लगेगा। ओके, इसमें क्या लगने वाला है, माइनस, देखो ध्यान से, शॉर्टकट एकदम, a इंटू सी माइनस बी इंटू डी, आयोटा गायब हो गया, आयोटा नहीं तो माइनस छोड़ा है। ओके, नेक्स्ट b इंटू सी प्लस a इंटू डी, आयोटा कैसे दिखाई देगा, देखो ध्यान से,
a इंटू सी माइनस बी इंटू डी, वन ब्रैकेट में, प्लस आयोटा इनसाइड द ब्रैकेट दैट इज बी इंटू सी प्लस ए इंटू डी। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन है। तो ये वाला रूल मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये वैल्यू लेके आ गया। ओके, सो 2 गेट कैंसल आउट। क्लियर है यहाँ तक की? गुड। तो अब यहाँ पे आप देखोगे आगे तो क्या दिखाई देंगे आपको कि जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अच्छा, जेड क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा। तो हमें ज्यादा ही सोचना है, समझ इतना सोचना है कि इज दिस एन इंटीजर? क्या ये इंटीजर है? यस, 3 इज एन इंटीजर। और अगर 3 इंटीजर है तो दैट मीन्स इट इज अ डिग्री। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि डी मॉरियर थ्योरम में हमने बात की थी कि अगर n इज एन इंटीजर, अगर n ये इंटीजर हुआ तो हम इसको डायरेक्टली इनसाइड ले सकते हैं और वही उसकी डिग्री रहने वाली है। और मान लो सर, मान लो आपने तो बताया नहीं केस 2, भाई बताया है पिछले लेक्चर में, केस 2, केस नंबर 2 क्या बताया केस नंबर 2 में कि n ये इंटीजर नहीं है। तो n क्या है? n इज एनी रैशनल नंबर। रैशनल समझ में आता है? P by Q फॉर्म। कौन सा फॉर्म? P by Q फॉर्म। इट मीन्स दैट अगर ऐसा आपको दिखाई दे, कैसा दिखाई दे सर? देखो ध्यान से भाई बता रहा हूं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेस्ट टू द पावर P अपॉन Q। दिखाई दे रहा है आपको? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेस्ट टू द पावर P by Q। अगर ऐसा दिखाई दे तो डिग्री कौन रहने वाला है? डिग्री रहने वाली है Q, P नहीं, डिग्री रहेंगी Q। सर ऐसा कैसा? ऐसा कैसा? तो वो तो मैंने पिछले लेक्चर में सीखा है, एक बार जाके चेकआउट करो, है ना? एक बार चेकआउट करो, है ना? आपको समझ में आएगा, आपको क्लैरिटी आएगी। ओके चलो इस पर हमने ज़्यादा डिस्कशन किया था, डोंट वरी, आप पिछले लेक्चर में जाओ, इसको चेक आउट करो, ठीक है? मैंने दोनों चीज़ आपको बताई है। तो यहाँ पे डिग्री 3 आ गई, तो यहाँ पे 3 जीरोस आने वाले, 3 रूट्स आने वाले, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आने वाले। तो देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो टोटल कितने रूट्स हो गए? 4 रूट्स हो गए। तो द आंसर इज 4। आंसर निकल के आता है यहाँ पे 4। क्लियर है? यहाँ से 3, यहाँ से 1, दोनों के एडिशन किया जाए तो 4 आंसर है। क्लियर है? समझ में आया सबको? बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। चलो बहुत सिंपल है, समझ में आ गया। पिछले क्वेश्चन के जैसा है, आगे मूव ऑन करता हूँ। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से रिवाइंड करो, वीडियो को पॉज करके स्लो मोशन में देखो। ओके, और अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में लिख के देना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। ओके चलो इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे? सी देखो बहुत सिंपल है भाई। अभी बहुत से क्वेश्चन को एक डाउट आता है कि सर क्वेश्चन में करना क्या है, समझना कैसे है और सॉल्व स्टार्ट कहाँ से करना। तो एक बात समझ लो, अगर आपको साइन कॉस दिखाई दे रहा है ना, देखो हर क्वेश्चन अपनी एक पहचान लेके आता है, हर क्वेश्चन अपनी आइडेंटिटी लेके आता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को देखना है और प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा आपको, पहली बात तो। दूसरी बात, आपको हर क्वेश्चन बता देता है कि वो करना क्या है आगे। देखो जैसे यहाँ पे कॉस और साइन आया हुआ है, ओके, और यहाँ पे लैम्बडा भी आया हुआ है, तो मुझे एक गेस आ रहा है, एक लॉजिक लग रहा है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉस और साइन दोनों आते हैं और थीटा 1 2 3 है। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म को यूज कर सकता हूँ और पोलर फॉर्म से मैं यूलर फॉर्म में जा सकता हूँ अगर क्वेश्चन इजी में करना है सॉल्व तो। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें? ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉस, देखो ध्यान से मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 1 का एक ग्रुप बना लेता हूँ। ओके, कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 1 को मैं Z1 बोल देता हूँ। लेट Z1 इक्वल्स टू cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। सेम चीज मैं Z2 के लिए भी करने वाला हूँ। क्या? Z2 के लिए मैं बोलने वाला हूँ, देखो ध्यान से, cos थीटा 2, दिस इज cos थीटा 2। डोंट वरी, 2 के ये 2 को भी कंसीडर मत करो, सिर्फ cos थीटा लो। cos थीटा 2 प्लस वहां पे साइन आयोटा साइन थीटा 2। क्लियर है यहाँ तक की? चलो नेक्स्ट। अच्छा, आपको 2 चाहिए होगा, देखो 2 दोनों साइड में है तो आप 2 भी ले सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, 2 ले ही लेता हूँ। ओके, तो 2 इनसाइड द ब्रैकेट। क्लियर है यहाँ तक की? गुड। अच्छा, Z3 को मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, दैट इज 3। अब ये 3 ले लेते हैं। ओके, तो 3 इन ब्रैकेट cos थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। खुश, हैप्पी? अच्छा, एक बात याद रखना, पोलर फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि पोलर फॉर्म से क्वेश्चन को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो फटाफट इसको कन्वर्ट करते हैं, देखो क्या होता है। सो यहाँ पे e रेज़ टू द पावर, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e रेज़ टू द पावर, इसको पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करता हूँ यूलर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा 1। क्लियर? सेम चीज यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हो तो क्या आ जाएगा 2 e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा 2।
सेम चीज यहाँ पे तो कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा 3 e⁻⁴ आयोटा थीटा 3, है ना? हाँ ना? चलो अभी आपको एक लॉजिक लग रहा है क्या? अगर मैं इन तीनों के ऐड कर दूं, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो क्या होने वाला है? सी, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, ऐड इक्वेशन 1 + 2 + 3। अब आप सोच रहे होंगे सर इक्वेशन कहाँ पे है? इक्वेशन, अरे भाई ये लो इक्वेशन, बस दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। तो आपको ये बात समझ में आएंगी कि Z1 + Z2 + Z3 = 0। हाउ? अरे भाई देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, cos θ1 + 2 cos θ2 + 3 cos θ3 और इन सब का सम तो 0 आ रहा है, करेक्ट है ना? इन सब का सम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो मैंने तो वही कहा कि ये 0 + ये 0 ही आ गया। गुड, तो वो 0 आ गया। तो हमने 9th स्टैंडर्ड में एक आइडेंटिटी सीखी। कौन सी आइडेंटिटी सीखी है? देखो a³ + b³ + c³, ओके, -3abc = a + b + c, another bracket a² + b² + c² minus ab minus bc minus ac। क्लियर है? ये हमने देखा हुआ है, देखा है ना? हाँ या ना? हाँ देखा है। तो ये आइडेंटिटी हमने देखी है। ओके, तो इस केस में अगर a + b + c 0 हो जाए, ये अगर 0 हो जाए तो इट मीन्स दैट ये पूरा 0 हो गया। ओके, तो हमने तो ये बोला देखो a + b + c = 0, इसका मतलब ये पूरा 0 हो गया। देयरफॉर व्हिच इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं Z1³ + Z2³ + Z3³ = ये -3ab से उधर लेके जाता हूँ तो 3a मीन्स यहाँ पे हो गया Z1 Z2 और Z3 लिख सकता हूँ। और ये मैंने कहाँ से लाया है? 9th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट से। ओके, समझ में आ रहा है ना? सीक्वेंस बहुत सिंपल सा सीक्वेंस है। साइन कॉस दिख गया तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सोचा और कोशिश किया कि मैं Z1 Z2 Z3 ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूँ। फिर मैंने जैसे इनकी एडिशन किया मुझे पता चला इसका 0 आंसर आता है, और जैसे ही 0 आ गया मेरे माइंड में क्लिक हुआ 9th स्टैंडर्ड की आइडेंटिटी। आपके माइंड में सेम चीज़ क्लिक होनी चाहिए। ओके, तो अभी क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे? Z1 Z2 Z3 का क्यूब। अच्छा, Z1 इसका क्यूब। ओके, अब इसका क्यूब करने आएंगे तो डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो हमने क्या सोचा है कि पोलर फॉर्म को हम हमेशा क्या करते हैं? यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो यूलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या होगा? e⁻⁴ और क्यूब है तो यहाँ पे आ जाएगा 3θ1। क्लियर है? प्लस सेम चीज यहाँ पे e⁻⁴ अभी ये 2, अभी इसका हमें क्या लेना है? क्यूब। ठीक है, तो क्यूब लेंगे तो क्या देंगे यहाँ पे? देखो ध्यान से, ले रहा हूँ यहाँ पे 2 इनसाइड द ब्रैकेट e⁻⁴ θ2 का क्यूब। ठीक है, प्लस सेम चीज यहाँ पे 3e⁻⁴ का क्यूब = यहाँ पे देखो ध्यान से 3 × Z1 Z2 Z3। Z1 बोले तो 1 × 2 × 3 × e⁻⁴ प्लस i⁻2, मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन हो जाएंगी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, i⁻2 प्लस i⁻3, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी लगा दिया साथ में। ओके, तो अब देखो क्या होने वाला है? सी e⁻⁴ यहाँ पे 2 का क्यूब 8, सो 8 e⁻⁴ ओके गुड। और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3θ2। ओके, प्लस 3 का क्यूब, 3 9 9 27, सो 27 e⁻⁴ यहाँ पे 3 2 6 6 3 18, करेक्ट 18। अब यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ e⁻⁴ कॉमन ले लिया, इनसाइड द ब्रैकेट θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। क्लियर है? कोई इशू किसी को? कोई इशू नहीं सर, बहुत बढ़िया। चलो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी कि यहाँ पे देखो 3θ1 3θ1, 8 3θ2 8 3θ2, 27 3θ3 27 3θ3 आ चुका है। इस साइड में साइन को लाना बाकी है बस। ओके, साइन आ गया तो हमारा काम हो गया। ओके, तो अभी साइन आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो, या फिर हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो लैम्बडा दिया हुआ है सेपरेट आउट, यहाँ पे हमें लैम्बडा की वैल्यू मिल चुकी है 18। ओके, आप चाहो तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और इसमें इक्वेट कर दो, बट मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि इतना टाइम पास अच्छी बात नहीं है बेटा।
फटाफट यहाँ पे लैम्डा मिलते बरोबर लिख दो 18, आपको आंसर मिल चुका है। ओके लास्ट में क्या होने वाला है, ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 क्या जाने वाले हैं, कॉस साइन के अंदर ही जाने वाले। ओके तो ये उसमें ही इनबिल्ट हो जाएंगे, तो वो फिर से इक्वेट होकर के आपको ये तो चीज मिलने वाली है 18। ओके तो इससे चल लिख लो लैम्डा 18। क्लियर यहाँ तक कि आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके चलो फटाफट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट PYQ की तरफ। ओके लिख लो फटाफट, नोट डाउन कर लो, मिटा रहा हूँ मैं इसको। चलो अभी देखो मैं क्वेश्चन लिखूंगा और टाइम लग जाएगा है ना, तो उससे एक काम करता हूँ, मैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है तो देखो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ओके ये जो क्वेश्चन है ये JEE मेन में 2019 में पूछा गया था। ठीक है तो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, सी यहाँ पे बोला है कि A इज इक्वल्स टू थीटा बिलोंग्स टू, अच्छा थीटा बिलोंग्स टू क्या बोला है यहाँ पे कि -π/2 से पाई। ओके गुड, तो मेन चीजें तो लिख सकते हैं हम बोर्ड के ऊपर। तो एग्जाम्पल नंबर 4, आज का क्वेश्चन नंबर 4। ओके थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से पाई सच दैट 3 क्या बोला है देखो ध्यान से, 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। बोला है ये प्योरली इमेजिनरी। ओके गुड, अच्छी बात है भाई, प्योरली इमेजिनरी है। ओके देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए, तो इसके एलिमेंट्स का सम बता दो। ठीक है तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इनके एलिमेंट का सम क्या आएगा, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो बहुत सिंपल लॉजिक है हमारा, जो पिछले हमने बार यूज किया था। मैंने क्या कहा था आपसे कि हमें जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए ये पसंद नहीं है। ठीक है तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर से गायब करेंगे। कैसे करेंगे गायब, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इसी कॉन्जुगेट पेयर से, तो 1 - 2 आयोटा साइन थीटा की कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगी, 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, और इसी को न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो सेम चीज से, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि a - b, a + b, a² - b² आइडेंटिटी लग जाएंगी। तो यहाँ पे देखो मैं आइडेंटिटी लगा तो a² दैट इज 1² माइनस b² दैट इज 2 आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर है, गुड। न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में ये वाला फॉर्मेट लग जाएगा सेम, ac - bd प्लस आयोटा bc प्लस ad। ओके सो ac मतलब 3 माइनस bd, तो b × d, तो देखो 2 × 2 = 4, साइन × साइन साइन स्क्वायर, आयोटा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आयोटा ऑलरेडी हमने ये माइनस की साइन ले चुका है। ठीक है सो 2 साइन थीटा × 2 साइन थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक कि, प्लस आयोटा इनसाइड द ब्रैकेट, अभी नेक्स्ट कौन सा है, BC + AD, BC + AD। ओके तो BC, B × C मतलब यहाँ पे आ गया 2 साइन थीटा प्लस AD 3 × 2 6 साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक कि, कोई इशू नहीं है, वेरी गुड, कोई भी इशू नहीं है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, क्या हो जाएगा सी, तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिस ब्रैकेट, ये सॉल्व किया तो कैसे दिखाई देगा, दिस विल बी, इसको सॉल्व नहीं करता इसको ऐसे रखता हूँ, 2 साइन थीटा प्लस 6 साइन थीटा आयोटा अपॉन दिस पार्ट। देखो ये पार्ट सॉल्व करते हैं, 1² इज 1 माइनस 2² इज 4 आयोटा स्क्वायर इज -1, सो इट विल बिकम प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ओके गुड। तो आपको एक बात यहाँ पे समझ में आ रही होंगी कि हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो मैं इसको सेपरेट आउट करता हूँ। देखो सी जैसे सेपरेट आउट किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिस वन 2 साइन थीटा प्लस 6 साइन थीटा आयोटा अपॉन सी दिस वन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। नाउ सी अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई, क्वेश्चन पढ़ा तो करो थोड़ा सा। क्वेश्चन बोला गया है कि इट्स अ प्योरली इमेजिनरी। क्या है भाई प्योरली इमेजिनरी, सी इज अ प्योरली इमेजिनरी, ये प्योरली इमेजिनरी। अच्छा प्योरली इमेजिनरी में तो ये वाला पार्ट उसमें एग्जिस्ट करता है, ये वाला पार्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब इसकी वैल्यू 0 है, बिकॉज इट इज प्योरली इमेजिनरी। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब ये होता है कि ये पार्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब इसकी वैल्यू 0 होने वाली है डेफिनेटली। तो देखो यहाँ पे मैं 0 करता हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा को 0 बोल देता हूँ।
कोई इशू नहीं है, गुड। ये मल्टीप्लाई में गया, पूरा 0 बन गया, गुड। तो 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अब ये उधर लेके चल जाओ, तो देयरफॉर 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3, देयरफॉर sin थीटा इक्वल्स टू √3/2। क्लियर है? अंडर रूट ले लिया, उसका स्क्वायर रूट ले लिया, ओके। तो यहाँ पे आ गया √3/2। अच्छा, √3/2 मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से पाई, ये बोला है ना। सी -π/2 से पाई, इसका मतलब ये निकल के आता है जो हमारा थीटा है वो इसमें लाई करता है, ओके। अब ये वाला देखो आप ग्राफ फटाफट देख लो, मैं थोड़ा सा आपके लिए ड्रॉ कर दूँ ग्राफ को। हम सबको साइन का ग्राफ तो सबको पता है ना, बच्चों को पता है भाई साइन का ग्राफ, है ना। साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, साइन 0 0 तो वो 0 में से पास होता है, ओके। कुछ इस तरह से निकल के आता है ना, ये साइन का ग्राफ है। अच्छा, बोला है -π/2 से, तो मान लो ये -π/2, दिस इज -π/2, दिस इज π/2, दिस इज -π/2, और ये पाई ले तो मैं यहाँ तक पूरा, ठीक है, दिस इज पाई, ठीक है, ओके। चलो बोला है √3/2। अच्छा, √3/2 कहाँ पे आएगा? ये तो हो गया 1 हमारे लिए, ये हो गया हमारे लिए -1, है ना। तो √3/2 कहाँ पे आएगा? √3/2 यहाँ पे कहीं तो भी आएगा, ठीक है। √3/2 यहाँ पे भी आएगा कहीं तो भी, -√3/2, ओके। ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ओके, ±√3/2। तो ±√3/2 आपको मिल गया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ओके। यहाँ पे दो जगह मिल गया, देखो ध्यान से, एक ये पॉइंट मिलेगा आपको और एक ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली है, आप मुझे बताओ। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली है, जस्ट टेल मी। sin 60 ऑब्वियसली π/3, ओके, दिस इज π/3। यहाँ पे -π/3, क्लियर है, ओके। अच्छा, इस केस में यहाँ पे कितने रहने वाली है? π/3 का डबल, ओके, मतलब 60 का डबल 120, तो दिस इज 2π/3। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। तो इस केस से मुझे 3 वैल्यूज मिल गई, एक -π/3, एक π/3 और एक 2π/3, ओके, बिटवीन द इंटरवल, ओके। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? उन्होंने बोला कि इसके बीच में जो स्टैंड करते हैं उनका सम बता दो, देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन है, ओके, सम बता दो। तो देयरफॉर 3 है यहाँ पे थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू -√3/2, सॉरी थीटा बोला है, तो थीटा आएगा -π/3, π/3 एंड 2π/3। अच्छा, इसका सम पूछा है तो इसका सम कर देता हूं फटाफट, देखो प्लस प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर आ गया 2π/3। तो आंसर इज 2π/3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे, दैट इज 2/3। क्लियर है? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ओके। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने कोशिश किया ज्योमेट्रिकली आपको बताने का, ओके। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन किस टॉपिक पे डिपेंड था? तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या देखा था? इस क्वेश्चन में हमने कॉन्जुगेट का काम नहीं किया हमने। इस क्वेश्चन में हमने क्या लिया था? इस क्वेश्चन में हमने अलजेब्रा लिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का, और तो कुछ भी नहीं लिया, बस आर्ग्यूमेंट की बात की हमने, है ना। अलजेब्रा लिया, उसके बाद में आर्ग्यूमेंट की बात की, है ना। टॉपिक 2 के क्वेश्चंस थे कुछ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको आज लग रहा होगा सर आज थोड़ा ज़्यादा ही घाई में, सर थोड़ा फास्ट सिखा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल भी, है ना। हमने ऑलरेडी सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए थे, और क्वेश्चन लिटरली आपको बता दूं तो क्वेश्चन आपको फास्ट ही करना है ना। अगर आप क्वेश्चन स्लोली करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी क्वेश्चन स्लो करने की। आपको क्वेश्चन को फास्ट करना है ना, फास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो हैबिट बन जाएगी क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व करने की, है ना। थोड़ा सोचो फास्ट, है ना, और कुछ डाउट आ रहा है तो पूछो मुझसे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 फिर से मैं आपके स्क्रीन पे लगाते रहा हूँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? लेट ए बी एक्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आई थिंक 3 4 5, यस, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? लेट ए बी एक्स एंड वाई बी अ रियल नंबर सच दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू 1। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है? ए माइनस बी इक्वल्स टू 1। अरे वाह, बहुत अच्छी बात बता दी, बोलना हमें तो पता ही नहीं थी, गुड। एंड वाई नॉट इक्वल्स टू 0, और क्या बोला इन्होंने? वाई नॉट इक्वल्स टू 0, गुड। If the complex number zx plus iota y iy satisfy imaginary part, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इमेजिनरी पार्ट कौन सा? a z plus b upon z plus 1 is equals to y, then when of the following is possible of x, तो x के लिए इसमें से कौन सा पॉसिबल वैल्यूज रहने वाली है?
अरे वाह, अच्छा ये एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज JEE एडवांस, ठीक है। कौन से साल आया हुआ है? 2017। ओके, 2017 में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, गुड। तो हमें ढूंढना है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, गुड। तो x की पॉसिबल वैल्यूज ढूंढेंगे। तो सोचा, देखो अभी हमने क्या सोचा इस पे, हमने एक बात सोची, भाई यहाँ पे z है, x तो दिख ही नहीं रहा है ना। तो एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे az प्लस बी अपॉन z प्लस 1 में x और y को लेके आते हैं। ओके, y तो आ चुका है, x को लेके आते हैं, ठीक है। तो x को कैसे लाएंगे हम? x को कैसे लाएंगे हम यहाँ पे z की जगह पे एक्स वाई रख देंगे, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू y है तो हम इमेजिनरी पार्ट ही ले रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी। सो ए एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस बी अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इक्वल्स टू वाई। अच्छा, इसमें उन्होंने बोला है कि इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू y है, ठीक है। तो हमें इसका इमेजिनरी पार्ट ही लेना है, ठीक है, हमें इसका इमेजिनरी पार्ट ही लेना है, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट सॉल्व करता हूँ और इमेजिनरी पार्ट इसका लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होने वाला है, सी केयरफुली, ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाता है, सी इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए एक्स प्लस ए आयोटा वाई प्लस बी अपॉन दिस वन प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, सी। तो सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, सी केयरफुली इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमें, हम सबको पता है कि हमें डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो हम डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर को मिटा देंगे। तो कैसे मिटाएंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर से, देखो ध्यान से। तो ए एक्स प्लस, देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, सी केयरफुली, ए एक्स प्लस बी प्लस ए आयोटा वाई अपॉन ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने क्या किया, ये जो 1 और x था इसको साथ में ले लिया और आयोटा y को अलग से रख दिया, ठीक है, और बीच में प्लस है। तो अब मुझे इजीली इसको कॉन्जुगेट मिल जाएगा। इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा, 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस आयोटा वाई, हाँ या ना। देखो प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर गायब होगा। और सेम चीज न्यूमरेटर में करना है आपको। सो 1 प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है, इक्वल्स टू वाई। अब मल्टीप्लाई करते देखो क्या होता है, सी मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, सी केयरफुली। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में अब तो आपने मास्टरी हासिल कर ली है, मैंने यहाँ पे बताया था आपको बहुत बार, मैंने ऐसे बहुत से शॉर्टकट्स आपको बताए थे, है ना। तो ये हमें पता है ऑलरेडी, तो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे देखो, ये देखो हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए सिर्फ, तो मैं एक काम करता हूँ सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लेता हूँ, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट मुझे कैसे मिलेगा, देखो a इंटू सी करूंगा माइनस बी इंटू डी करूंगा तो रियल पार्ट मिलेगा। मुझे इमेजिनरी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, b इंटू सी, मतलब 1 प्लस एक्स इंटू ए आयोटा वाई, ठीक है, प्लस, ठीक है। अच्छा, आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि आयोटा हम ऑलरेडी कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ए प्लस 1 प्लस एक्स ए वाई, 1 प्लस एक्स इंटू ए वाई, ठीक है, ओके। उसके बाद में दिस वन ए इंटू दिस, देखो b इंटू सी प्लस ए इंटू डी। अच्छा, d क्या है अब यहाँ पे, जस्ट सी केयरफुली, d क्या है यहाँ पे, d यहाँ पे माइनस y है, ओके। सो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस दिस ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी वाई, और इस कंप्लीट को ले लेते हैं अपन आयोटा के फॉर्म में, अपॉन, ठीक है। कोई इशू है? कोई इशू नहीं है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट, ठीक है। मैंने क्या क्या समझ में आया ना आपको, मैंने यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया है और जो रियल पार्ट था उस रियल पार्ट ऑफ z को कैंसिल कर दिया, मतलब लिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे इमेजिनरी पार्ट बोला गया है, तो मैंने सिर्फ ये वाले पार्ट को कंसिडर किया है, ठीक है। अच्छा, उसमें अगर मैं आई नहीं भी ले तो भी चलेगा। क्यों चलेगा सर? क्योंकि भाई इमेजिनरी पार्ट तो है तो उसमें आयोटा की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। बट अभी के लिए मैंने लिखा है, ठीक है, डोंट वरी, अभी के लिए लिखा है, थोड़ी देर बाद मिटा दूंगा। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आप सबको पता है, ए स्क्वायर दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, माइनस नहीं होगा, आयोटा स्क्वायर इसको प्लस बना देगा, है ना। तो दिस विल बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। और इमेजिनरी पार्ट की हम बात करें तो ये ऑलरेडी आयोटा उसके अंदर आ चुका है, ठीक है। तो अब देखो आगे,
अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए वाई इंटू वन, ए वाई प्लस ए एक्स वाई माइनस ए एक्स वाई माइनस बी वाई अपॉन, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ओके तो यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अच्छा माइनस ए एक्स वाई प्लस ए एक्स वाई कैंसिल, ठीक है। आगे देखो क्या होगा, सी ए वाई माइनस बी वाई, इट विल बी ए माइनस बी ब्रैकेट के बाहर वाई इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू से पहले डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं हम, वन प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये वाई इसके साथ में कैंसिल हो गया, ओके क्लियर है। सो ए माइनस बी इक्वल्स टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी वन प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा पूछा क्या क्या हमसे, पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ओके एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है तो एक्स की वैल्यू ढूंढ लेते हैं ना, तो करते हैं सॉल्व है ना, आगे देखते हैं क्या होता है। सी तो एक्स की वैल्यू ढूंढने के लिए पहले वाई स्क्वायर को इधर लेके जाते हैं, ओके वाई स्क्वायर को इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, सी दिस विल बी लुक लाइक ए माइनस बी। अच्छा यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है, नहीं कुछ दिक्कत नहीं है। a माइनस बी माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। अच्छा ऑप्शंस क्या है, मुझे ऑप्शन बता दो, मैं ऑप्शन देख लेता हूँ एक बार है ना। ऑप्शन में क्या क्या है यहाँ पे, वन माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा ए भी तो है ही नहीं। अच्छा हाँ उन्होंने क्या बोला, सी ए माइनस बी वन बोला है ना भाई, ये देखो ये तो भूल ही गया था मैं, ये तो भूल ही गया था, ए माइनस बी वन बोला है ना, सी केयरफुली, इसको उन्होंने वन बोला हुआ है, अरे वाह सोने पे सुहागा हो गया है तो हमारे लिए। क्या देखो ध्यान से, सोने पे सुहागा सर क्या बोल रहे, अरे भूल जाओ इधर ध्यान दो, ए माइनस बी को वन बोला है ना। अब टेकिंग स्क्वायर रूट करो, टेकिंग स्क्वायर रूट आ गया आंसर भाई, टेकिंग स्क्वायर रूट आ गया आंसर, देखो वन प्लस एक्स ब्रैकेट टेकिंग स्क्वायर रूट क्या, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ऐसे, तो अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, वन को उधर लेके चले जाओ तो देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस, ये प्लस माइनस ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर आ गया भाई आंसर। अच्छा ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, तो ऑप्शन कौन से सही है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर द करेक्ट वन, ठीक है क्लियर है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलो काफ़ी टाइम हो गया बच्चों, फटाफट को एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज का, फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है कल सॉल्व करेंगे, कल भी बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। एक्चुअली देखो कॉम्प्लेक्स नंबर सच में बताओ आपको तो बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इस पूरे टॉपिक में से हर क्वेश्चन हर टॉपिक में से पीवाईक्यू लेना ये पॉसिबल नहीं है ना, तो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं मैक्सिमम पीवाईक्यू कवर करूँ, ओके जो कि सारे टॉपिक को कवर अप कर लें। तो एक पीवाईक्यू हम देखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर, ओके और फिर आज टाटा बाय करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोकस के पीवाईक्यू देखेंगे, ठीक है ज्योमेट्रिक फिगर्स कुछ कंसिडर करेंगे, जैसे कि हमने देखा था क्वेश्चन टॉपिक है कि मॉड z माइनस z नॉट इज इक्वल्स टू r, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि जो z नॉट होता है ये क्या होता है, ये सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये जो z है ये कोई तो भी एक पॉइंट है जो कि सर्कल पे लाई करता है, ठीक है जिसका डिस्टेंस कितना है r विच इज लाई ऑन द सर्कल। तो ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हम कुछ करेंगे पीवाईक्यू में, है ना, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ओके इसमें मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस देखेंगे, जैसे z का मिनिमम डिस्टेंस क्या है यही है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होने वाला है, ये वाला होने वाला है मैक्सिमम डिस्टेंस, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। मान लो ऐसा बोला है z माइनस z नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, ओके तो इसका मतलब क्या हो गया, z जो है वो एक तो ऑन द सर्कल लाई करेगा, फिर आउटसाइड ऑफ द सर्कल लाई करेगा, तो मान लो ये ग्रेटर देन r है तो डेफिनेटली ये आउटसाइड ऑफ द सर्कल लाई करेगा, तो वो यहाँ पे कहीं तो लाई करने वाला है, ठीक है तो इसका मिनिमम डिस्टेंस कौन सा रहने वाला है, तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, ओके मिनिमम डिस्टेंस, एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस इज दिस वन, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, और भी बहुत सारे पीवाईक्यूज है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। तो अभी तो मैं nth रूट पे जाता हूँ, ठीक है बाकी क्वेश्चन को स्किप करता हूँ, थोड़ा सा कल के लिए रखते हैं कुछ क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन आज का आपका आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देख लो ध्यान से, मैंने साइड में लगा दिया है, ठीक है तो एग्जाम्पल नंबर, तो पहले 3 4 5 6, ठीक है तो 6 नंबर का एग्जाम्पल क्या बोला है, दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 1, मतलब इज नॉट इक्वल्स टू 1 मींस ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1, ओके बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द मिनिमम ऑफ द सेट, कौन सा सेट बोला उन्होंने, मॉड a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर मॉड स्क्वायर। अच्छा मॉड स्क्वायर आ गया ना, देख लो ध्यान से, मॉड का स्क्वायर आ गया, मॉडुलस का स्क्वायर आ गया ना, सर बार बार क्यों बोल रहे हो मॉडुलस का स्क्वायर, भाई मॉडुलस का स्क्वायर क्यों बोल रहा हो बार बार, सोचो जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ सोचो,
है ना, सोचो। और ABC आर डिस्टिंक्ट, ओके ABC आर डिस्टिंक्ट, क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी दिख ही रहा है, ठीक है, मैंने अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, ABC आर डिस्टिंक्ट। और ये इक्वल्स टू कितना होता है। अच्छा, मॉडुलस का स्क्वायर में बार बार क्यों बोल रहा था, क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर मॉडुलस का स्क्वायर आपको दिख जाए तो इसका मतलब ये समझना कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, सी इसका मतलब ये समझना कि मॉड z का स्क्वायर बोला जाए तो इसका मतलब ये है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट, मतलब अगर आप z को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मॉड का स्क्वायर मिल जाता है, मॉड का स्क्वायर इन द सेंस मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, सी। तो मेरे लिए z कौन है, मेरे लिए ये वाला पार्ट z है, तो इट विल बी लुक लाइक मॉडुलस ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो दिस पार्ट दैट इज a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इनटू कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर। तो हमने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी भी देखी हुई है, प्रॉपर्टीज हो चुका है पिछले लेक्चर में, एक बार चेक कर लीजिए ना, आपको याद होंगी है ना। हमने मेन बेसिकली इसकी 4, इसकी 9, सॉरी इसकी 10 नहीं, इसकी 9, इसकी 10 ऐसे कुछ भी प्रॉपर्टीज देखे थे ना। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है पर मैंने आपको इस सीक्वेंस में बताया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्गेंट कहाँ से है, सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, दिस इज 10, दिस इज 9, 10 और 4। आर्ग्यूमेंट की 4 प्रॉपर्टीज देखी थी हमने, मॉडुलस की 9 के आसपास देखी थी, कॉन्जुगेट के 10 के आसपास देखी थी। आर्ग्यूमेंट में हम जो लॉग की प्रॉपर्टी वही अप्लाई करते हैं, याद होगा आपको, ठीक है। चलो अभी वापस टॉपिक पे आ जाओ फटाफट, अरे आओ भाई टॉपिक पे आओ, जल्दी आओ, चलो फटाफट लास्ट क्वेश्चन है। तो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इसको सेपरेट आउट कर दो, क्या होगा, a कॉन्जुगेट, भाई a इज अ रियल नंबर, कॉन्जुगेट से क्या फर्क पड़ने वाला है, ओके। तो प्लस b इज आल्सो रियल, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो b ओमेगा कॉन्जुगेट प्लस यहाँ पे c ओमेगा स्क्वायर कॉन्जुगेट का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा मुझे बताओ ओमेगा का कॉन्जुगेट मतलब यूनिटी का कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। देखो सोचो भाई, सोचो क्या होता है, मैं जब तक आता हूँ, है ना। आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, सी मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ओमेगा, तो a b ओमेगा कॉन्जुगेट, सोचो क्या होता है, ठीक है। मैं आ रहा हूँ वापस इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तब तक आप सोचो क्या होता है, ठीक है, ये भी सोचो और ये भी सोचो, ठीक है। मैं आ रहा हूँ, तो दिस वन इंटू दिस प्लस दिस वन इंटू दिस, ए सी ओमेगा कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस बी ए बी, फिर से ए बी ओमेगा प्लस बी बी स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट, वेरी गुड, बी इंटू सी प्लस बी सी ओमेगा इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस सी की बारी, ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है, प्लस सी स्क्वायर ओमेगा कॉन्जुगेट का स्क्वायर। हाँ सोचा, हाँ सर सोच लिया, अरे बता दो फिर क्या होता है। तो ओमेगा कॉन्जुगेट का मतलब होता है ओमेगा स्क्वायर, एब्सोल्युटली राइट। ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, ओमेगा। हाँ हमने कहा देखा था भाई, ये हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के इसमें प्रॉपर्टीज में देखा था, है ना, नोट पॉइंट्स में देखा था, है ना, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल हाँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ हम इसको भी रिप्लेस करते हैं, फटाफट रिप्लेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा, ठीक है, प्लस ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये देखो, ओमेगा कॉन्जुगेट मीन्स ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी, ये ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉन्जुगेट दैट इज ओमेगा, ठीक है, प्लस ए सी दिस इज ओमेगा स्क्वायर, ओके। हाँ सही है, प्लस दिस वन बी सी दिस इज ओमेगा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। मैंने क्या क्या किया, किसको रिप्लेस किया, ध्यान से देखो भाई, मैंने एक इसको रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस कर दिया है, इसको रिप्लेस कर दिया है, जितने भी कॉन्जुगेट थे उन सबको मैंने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। कैसे रिप्लेस किया यहाँ पे मैंने लिख के दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब फाइनल आउटपुट पे आ चुके हैं हम, देखो ध्यान से। सो ए स्क्वायर प्लस ए बी, अच्छा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है फिलहाल के लिए वैसे रखता हूँ, ओमेगा स्क्वायर प्लस दिस वन ए सी ओमेगा
प्लस दिस वन ए बी ओमेगा प्लस दिस वन कौन सा वाला, इसकी बात करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वन क्यू, क्लियर है, प्लस बी सी ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ये वाला ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस दिस वन बी सी ओमेगा इज टू पावर 4 प्लस सी स्क्वायर दिस इज ओमेगा इज टू पावर 3, तो दिस इज ओमेगा इज टू पावर 3। क्लियर है यहाँ तक? की कोई इशू नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमें कुछ पॉइंट पता है, उस पॉइंट का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। कौन सा पॉइंट हमें पता है, बताओ। अरे यार क्या, अच्छा कौन से पॉइंट्स पता है हमें? देखो हमें क्या क्या पता है। हमें पहली बात तो ये पता है कि ओमेगा क्यूब होता है 1, करेक्ट। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि ओमेगा पावर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 1, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर होता है, मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 1, ये हमें पता है। तो फटाफट इनका यूज करते हैं। तो देखो क्या होगा, सी सबसे पहले ए स्क्वायर एज इट इज, इसमें तो कोई ओमेगा है ही नहीं। अच्छा और देखो यहाँ पे बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, तो बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब है, तो ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो यहाँ पे आ गया प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ओमेगा क्यूब है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है, ओके, ओमेगा क्यूब हो गया 1। क्लियर है यहाँ तक? गुड। अभी नेक्स्ट देखो ए बी ओमेगा स्क्वायर और दिस इज ए बी ओमेगा, ए बी को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस ए बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो ए सी ओमेगा एंड दिस इज ए सी ओमेगा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ए सी ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। अब द लास्ट बट नॉट लीस्ट हियर, कौन सा बचा भाई, कौन सा बचा, ये वाला बी सी ओमेगा स्क्वायर बी सी ओमेगा पावर 4, है ना। तो क्या हो जाएगा ये देखो, तो दिस इज बी सी इन ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4। अच्छा 4 को मैं 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ, मीन्स ओमेगा लिख सकता हूँ, हाँ तो बाद में लिख लेता हूँ। चलो आगे बढ़ता हूँ अभी। तो सी फटाफट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 होता है, तो ये गायब हो गया, बचा ए बी, ये 1 होता है तो बचा ए सी, करेक्ट। अच्छा ये भी 1 होता है, कैसे क्या सर 1 होता है, भाई देखो ओमेगा रेज़ टू पावर 4 होता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, दैट इज 1 इंटू ओमेगा मीन्स ओमेगा, तो ओमेगा पावर 4 कितना होता है, दैट इज ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज 1, तो मीन्स ओमेगा बोला है, फिर क्यूब रूट बोलो उसको, है ना। तो ए सी प्लस बी सी। अच्छा अभी देखो ध्यान से दिस पार्ट को, आपको ये किसी की तो याद दिलाता है ना, किसकी याद दिलाता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की, हाँ या ना, देख लो। या फिर माइनस, अभी देखो इसमें माइनस अगर लगा दिया जाए तो परफेक्ट बन जाएगा। देखो मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा टाइम हमारे पास में कम है तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। सी दिस इज 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट, 2 बाई एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो 2a स्क्वायर हो जाएगा। देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको मैं क्या कर रहा हूँ। सी मैं ए स्क्वायर को लिख रहा हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज 2a स्क्वायर, दिस इज 2b स्क्वायर, दिस इज 2c स्क्वायर, दिस इज 2ab, दिस इज 2ac, दिस इज 2bc, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ गया कॉमन, ठीक है। अच्छा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अभी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वो एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये इस तरह दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ इस तरह दिखाई देगा, दैट इज a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस b माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। हाँ a माइनस बी, b माइनस सी, a माइनस सी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रैकेट का स्क्वायर है तो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो अब ध्यान दो, है ना। अच्छा a माइनस बी क्या बोला है यहाँ पे, कहीं पे कुछ बोला है क्या, नहीं कहीं पे नहीं बोला है। क्वेश्चन में क्या दिया था उन्होंने, क्वेश्चन में दिया था ए बी से आता डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर, भाई नॉन जीरो इंटीजर है, जीरो तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा नॉन जीरो इंटीजर है और ये मिनिमम होना चाहिए। अच्छा ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा, अगर मैं लॉजिकली बात करूँ तो ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट का मतलब है और नॉन जीरो इंटीजर है ना। मतलब अगर मैं ए को 1 बोल दूं और ये मिनिमम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, मिनिमम है ना। तो मिनिमम कितना होगा, तो a विल बी इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 3, है ना। आप ऐसा कुछ लॉजिक लगा सकते हो, है ना। तो ऐसा लॉजिक लगा लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ लॉजिक लगाने के बाद में हमें क्या मिलेगा, सी केयरफुली 1/2
है ना, 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट, दिस वन 1 स्क्वायर प्लस देखो 1 - 2 1, दैट इज 1 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज अगेन 2 स्क्वायर, है ना, 2 - 3 नहीं, ये 1 स्क्वायर ना, 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, कुछ इस तरह से है ना। तो ये मिल जाएगा आपको 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट, 1 + 1 2 + 4 6, तो आंसर इज 6/2, आंसर इज 3, तो आंसर आ गया आपके पास में 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये जो सेट है हमारे, ये सेट में उन्होंने क्या बोला है, देन द मिनिमम ऑफ द सेट इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसका मिनिमम आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर रहने वाला है 3। देखा आपने। अच्छा, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो बस इतना आपको सोचना है, आपको आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि डिस्टिंग कैसे ले लिया उसने, 1 2 3 1 से कैसे वैल्यू ले ली। भाई ए बी सी नॉन जीरो इंटीजर है, तो +1 लो -1 लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ए बी सी नॉन जीरो इंटीजर्स है, तो भी मैंने यहाँ पे उसकी मिनिमम वैल्यू कंसिडर की है 1 2 3, है ना। बस इतना आप कंसिडर कर लो, आप वैल्यूज दूसरी पुट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लेक्चर को यहीं पे पॉज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ चुका है 3 और फाइनल आंसर आ चुका है, मैंने 6 लिखा है वहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ चुका है 3, तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे 3, तो ये हमारा आंसर है। तो आई थिंक आज के आपको PYQ सारे समझ में आए होंगे, बहुत सिंपल PYQ थे, ये भी एडवांस क्वेश्चन JEE एडवांस में पूछा गया था 2019 में, ठीक है, 2019 एडवांस का क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही बच्चों प्रैक्टिस करते रहो, है ना। कोई भी डाउट होता है बिंदास मुझसे पूछो, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, टॉपिक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, आज अभी हम PYQ स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमने 6 से 7 PYQs देखे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और 6 से 7 PYQs देखेंगे और 1-2 दिन में हम PYQs की सीरीज भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, तब तक ये बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो और ऑल द बेस्ट।